सय्यदना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइ इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात। अज़ीज़ान मुहतरम, जो मुझे मौजू दिया गया था और वो था सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बहरहाल ये सीरत जो है बहुत वसी मौजू है और इसको मेरे ख़्याल से 3 नशस्त है या 4 नशस्त है, मालूम नहीं मुझे, शायद 4 है। और लेकिन उससे पहले कि चूँकि और वो भी सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर देखा जाए तो उनकी आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक ख़ास मंजिलत और मुकाम है कि जो दीगर इमाम अलैहिस्सलाम इमामान जो हैं हमारे, उनको हासिल नहीं है। ये अबुल आइम्मा अलैहिस्सलाम हैं। तो लिहाजा और इनकी ज़िंदगी अगर देखा जाए, खुसूसन इनका जो वजूद मुक़द्दस है वो ईमान की कसौटी है। दीगर आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 11 इमाम हैं, उनके लिए ईमान की कसौटी और मीज़ान आमाल किसी इमाम को नहीं करार दिया गया। हो सकता है करार दिया गया हो लेकिन हम तक नहीं पहुंचा, नहीं हो, इनकार भी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास रिवायात आई हैं, जो हमारे पास आसार मासूमीन अलैहिस्सलाम आए हैं, तो उसमें जो ईमान की कसौटी और मीज़ान आमाल और जिसको करार दिया है वो वजूद मुक़द्दस है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कि जो मेयार है, अगर अली की मोहब्बत है तो ईमान है, मोमिन है, और अगर खुदा न खास्ता अगर बुग़्ज़ और निफ़ाक़, बुग़्ज़ है तो वो निफ़ाक़ है और जो है वो मुनाफ़िक़ है। तो लेकिन सीरत से पहले, अमीरुल मोमिनीन की सीरत से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू जो है ख़ुद सीरत पर हो कि सीरत कहते किसे हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको कि जो सीरत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग सीरत इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, लेकिन असल जो लफ्ज़ है वो तो सीरत जो है वो अरबी का लफ्ज़ है। तो उलमा ने इसके बहुत से माना किए हैं, बड़ा इख्तिलाफ़ है लुग़त के लिहाज से। जो सीरत में माना किया है उसको तरीक़े को जो है वो सीरत कहते हैं। एक माना जो किया है लुग़त में तरीक़ा, रविश, रफ्तार, अमल अमल करना, उसको एक जो है वो माना दिया है सीरत का। और ज़ाहिरन ये जो तरीक़ा और सुन्नत है वो मिसबाहुल मुनीर जो फ़य्यूमी की है उसमें ये माना किया गया। लेकिन अगर राग़िब इस्फ़ानी ने जो सीरत का माना किया है, पर लिखने की ज़रूरत है या नहीं, बहरहाल लिखेंगे तो ज़रा टाइम निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहें, उर्दू से सबको लिखने आती है ऐसे भी। तो एक माना जो राग़िब इस्फ़ानी ने किया है वो सीरत ऐसी हालत को कहते हैं कि अब चाहे वो इंसान हो या गैर इंसान हो, उस पर ज़िंदगी बसर करता है, एक हालत का नाम है। उसमें उन्होंने गोया कि हरकत, वो अमल, रविश, रफ्तार, इन्होंने एक हालत और कैफियत कि जिसके ऊपर इंसान या गैर इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करता हो, उसको मा युक़ाल कि अन्नहा सीरतुन है, कि ये जो है वो सीरत है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अब
अगर हम कुरान को देखें तो कुरान की एक आयत है, सनुईदुहा सीरतहल ऊला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वाक़या कौन सा है? ये जो हज़रत मूसा और फ़िरौन का जो मुनाजरा हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने असा को जो है वो फेंका तो वो अजदा बन गया, वो सारे सांप निकल गया। तो उसमें कुरान की आयत है कि वो जो अजदा है उसको असली हालत में पलटाने के लिए आया सनुईदुहा सीरतहल ऊला, कि हम इसको यानी ये जो अजदहा है इसको हम पलटा देंगे, किसमें? सीरत, उसकी पहली सीरत में। यानी पहली सीरत का मतलब क्या है? हाँ, पहली हालत में। सही है कि इसको हम सीरत में पलटाएंगे, यानी इसकी जो पहली वाली सीरत है यानी इसको हम उसके असली हालत में पलटा देंगे। तो यहाँ से इस्तिफ़ादा होता है कि सीरत एक हालत को कहते हैं, ठीक है ना। और उस हालत में जो है वो, अब कुरान की आयत भी अगर आप देखें तो उसी से निकला है सीरू फिल अर्ज़। जितने मादे निकले हैं सीरत के तो उसमें यह है कि सैर करो, अब ज़मीन में सैर करो, चलो एक ख़ास हालत में मसल के तौर पर। ये फ़कत चलना फिरना नहीं हो, घूमना फिरना, आउटिंग नहीं, सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चलो एक ख़ास हालत के साथ, यानी वही इबरत हासिल करके और एक उससे कुछ हासिल करके। बहुत माना कि मैं ये सारे माने छोड़ रहा हूँ। अगर देखा जाए, देखिए सीरत का जो सीगा है, सीरतुन बरवज़ने आसन, सीरतुन फ़इलतुन के वज़न पे है। सारा का मज़दर क्या आएगा? सैरन। सैरन यानी समझ लें आप चलना, सैर करना। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग तो समझ माशाल्लाह से सब अरबी दान है, सब जानते हैं सीगा हो। लेकिन सीरतुन का मतलब क्या है? एक है जलसा यजलुसु जुलूसन, बैठना, लेकिन है जिलसतन, जिलसतल कारी, जलसु जिलसतल कारी, मैं बैठा, कैसे बैठा? जो कारी हजरात की तरह मैं बैठा। तो एक ख़ास बैठना है। फ़इलतुन का जो वज़न है वो एक नौइयत के लिए आता है, कैफियत और हालत के लिए आता है। क्यों आपका खैरिए ना? तो एक नौ, एक कैफियत, एक हालत। तो अब यहाँ से भी वही किसकी तायद चलती, यानी जो बात जो लगवी राग़िब इस्फ़ानी के अहसन, राग़िब इस्फ़ानी की बात की जो है वो तायद हो जाती है कि जो सीरत का मतलब है कि ख़ास तरीके से चलना, सैर करना। जैसे ख़ास तरीका क्या नाम है, बैठना, जिलसतन, और भी दो तीन मिसालें बहरहाल अभी थी वो जहन से निकल गई है। जो फ़इलतुन की शरह मसला वगैरह में भी दो यहाँ कई मिसाल दी है, सरफ़ मीर वगैरह में, कि एक नौ के लिए आता है, एक ख़ास कैफियत, एक ख़ास हालत। ज़रबतन अगर हम माना करें तो ज़रबतन का माना कोई एक ख़ास तरीके से मारना है। ज़रबतन एक दफ़ा मारना, ज़रबतन एक ख़ास तरीके से मारना। ज़रबतल अमीर, जिस तरह जो है वो अमीर मारते हैं, जिस तरह अमीर बैठते हैं, जिस तरह अमीर जो है वो चलते हैं, हो ये माना है। अब इसी तरह ये सारे मसाइल को छोड़ते हुए बस एक ख़ास नौइयत, एक सीरत का मतलब है कि चलना, एक ख़ास हालत में चलना। और यही अगर आप देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
का एक कौल जो है वो मशहूर और मारूफ कौल मिलता है ना, कि जब वो, अब देखिए सनद की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, रिवायत नकल की जाती है कि इन जिसका मफ़हूम ये है कि मैं ना जो क़याम जो निकले हैं मदीने से, तो मैं तो ना वाला इन्नी लम अखरुज बतरन व अशरन, कि मैं ना फ़साद फैलाने के लिए निकला हूँ, न किसी दुनियावी मकसद के लिए निकला हूँ। उरीदु अन आमरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरो बेसीरत जद्दी व अबी, ये माना निकलता। अब मैं चलूँगा, मैं किस तरह चलूँगा? मैं चलूँगा अपने जद और बाबा के तरीक़े से चलूँगा, कि जो उनका जो ख़ास तरीक़ा होगा मैं वो अपनाऊँगा, मेरा काम फ़साद वगैरह नहीं है। तो वहाँ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? सीरत जद्दी व अबी मसलन, ठीक है। यहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी है, उनसे कहा कि आप खिलाफत को ले लीजिए, लेकिन आप खिलाफत आपको मिलेगी तो आपको शेखैन की सीरत पे चलना पड़ेगा। क्या मैं और शेखैन की सीरत पे चलूँगा? मैं चलूँगा तो किताब और सुनो तो रसूलुल्लाह की सीरत पर चलूँगा। तो एक ख़ास चलने को कहते हैं आपके सीरत। अब हम जो बहस कर रहे हैं सीरत की, तो ख़ास यानी वो अमल और किरदार जो एक ख़ास नौइयत का हो। देखिए, एक आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक उनका एक बशरी पहलू है ना, बशर भी तो हैं, वो इंसान है, कोई मलाइका तो नहीं है, अगरचे कि उनकी खिलकत, उनके बदन हमारे बदन की तरह नहीं है। अब देखिए, ये अलग मौजू हो जाएगा, कहीं बात कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन एक रिवायत थोड़ा सा इशारा कर दें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत है और उसूल काफ़ी में है कि खलक़नल्लाह मिन इल्लिय्यीन व खलक़ा अरवाहना मिन फ़ौक़ ज़ालिक, कि खुदा ने हमें खल्क़ किया है इल्लिय्यीन से, यानी हमारे बदन को, जिस्म, और हमारे अरवाह को उससे फ़ौक़, उससे आला, उससे बाला तर आलम से खल्क़ किया है। व खलक़ा अरवाह शिअतना मिन इल्लिय्यीन, ये नुक्ता बहुत अहम है, और हमारे जो शिया हैं उनकी अरवाह को खुदा ने खल्क़ किया है इल्लिय्यीन से। व खलक़ा अब अजसादहुम मिन दून ज़ालिका, और जो शियों के अजसाद हैं, जिस्म हैं, बदन हैं, उनको उससे पस्त, इल्लियीन से पस्त, उससे पैदा किया है। अब आप देखिए, यानी जो हमारा मर्तबा अरवाह है, रूह, जहाँ से हमारी रूह का ताल्लुक़ है इल्लियीन से, उससे आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबदान और अजसाद ताहिरा का ताल्लुक़ है। तो कुछ चीज़ों में तो हमारे साथ मुश्तरक है, जिससे मतलब उनको तकलीफ़ होती है और उनको यानी नशोनुमा होती है, बढ़ता है जिस्म ना, लेकिन और कुछ का ताल्लुक़ वो बाज़ चीज़ों में वो हमसे आलातर है, बालातर है, वो इल्लियीन से। जी आगा। जी जी, वो भी है फाजिल तीन तीन, तो तीन, देखिए वो फाजिल तीन भी जो है ना, वो आइम्मा की जो तीन है ना, तो वो तीन से मुराद क्या होगा? जी तीन, वहाँ जिस्म नहीं, वो वहाँ मिट्टी वट्टी का लफ्ज़ नहीं है, वहाँ तीन का लफ्ज़ आया। अब तीन से मुराद क्या होगा? वो एक अलग बहस होगी ना फिर, कि वो तीन कैसी है उनकी, समझ रहे हैं आप? ये रिवायत को, एक ज़ाहिर सी बात है, ये देखिए अब सनद पे बहस, रिवायत कौन सी सही है, उस ये एक अलग बहस चली जाएगी। मैं एक तायद के तौर पे, एक इशारे के तौर पे मैंने रिवायत पेश की थी कि उनका जो बदन है वो हमसे आलातर है, यानी जो मर्तबा हमारी अरवाह का है, जिन मर्तबे और आलम से हमारे अरवाह का ताल्लुक़ है, उस मर्तबे से उनके अजसाद का ताल्लुक़ है। बात समझ आ रही है आपको? तो जो आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
का जो चलना है और यानी जो उनका वजूद मुक़द्दस है वो हमारे आलम से बालातर है। हमारी अरवाह उनसे, उनकी अरवाह हमारे आलम अरवाह हमारे अरवाह से आलम और बालातर है। उनका जो अजसाद है वो हमारे अजसाद और अबदान से बालातर। लिहाजा उनका जो रविश है उनकी, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बशरी पहलू है और एक उनका इख्तिसासी पहलू है। जो हुज्जत, वो चूँकि हुज्जत खुदा हैं, हुज्जतुल्लाह हैं, आइम्मा हैं, इमाम हैं, तो लिहाजा उनका एक चलना, एक ख़ास चलना होगा। वो जो चलना होगा वो आम तरीक़े से चलना नहीं होगा, उनकी एक रविश होगी, उसमें हिदायत का पहलू होगा। बात समझ आई आप कि उसके अंदर रोशनी होगी, नूरानियत होगी, हिदायत होगी, रहनुमाई होगी। वो हमारे तरह नहीं है उनका अमर और किरदार। लिहाजा आइम्मा का जो चलना है, उनका अमल करना है और जो रविश है वो आम लोगों की तरह नहीं है, वो ख़ास है। तो तकरीबन कुछ खुसूसियात हैं कि जो मैंने जमा किए हैं, बहरहाल हो सकता है कि और भी हों और कुछ को मैंने हज़फ किया है। एक तो ये कि उनका अमल जो है वो मंशा इलाही होता है। मेहरबानी। मंशा इलाही का मतलब यही है कि जो उनका अमल और रफ्तार है, किरदार है, जो हरकत है, वो मंशा इलाही है। यानी खुदा का इरादा और खुदा के मंशा से उनकी हरकत है। इसके लिए बहुत सी रिवायात हैं। देखिए, अमल इंसान का जो है वो या रफ्तार है या गुफ्तार है, ठीक है ना। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप गुफ्तार को देखें तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वही इलाही के अलावा हमारा रसूल जो है वो बात नहीं करता है। तो नुत्क़, उसका नुत्क़ इलाही है। जो मंशा इलाही है, जो अल्लाह चाहता है, वही हमारा नबी कहता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ठीक है। और अगर आप अमल देखें तो इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कि मैं इत्तबा नहीं करता मगर उसी चीज़ की इत्तबा करता हूँ कि जिसकी जो है मेरे पास वही की जाती है। सूरह अनाम की 50वीं आयत है ये, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। तो गुफ्तार जो है वो भी वही इलाही है, वही इलाही के अलावा कुछ बोलते नहीं हैं। और जो रफ्तार है, जो हरकत है, जो अमल है, वो भी मा यूहा इलैया, जो मेरे पास वही की जाती है। तो उनका जो रफ्तार है, जो अमल है, जो हरकत है, जो चलना है, वो भी मंशा इलाही है। उसके पीछे भी खुदा का इरादा होता है, खुदा का हुक्म होता है या खुदा की मंशा शामिल होती है। बाज़ लोगों ने, आपने सुना होगा, अच्छा ये बाज़ लोगों ने इसको आम करार दिया, यानी हर चीज़ में उनका गुफ्तार भी वही इलाही है और उनका जो अमल है वो भी वही इलाही है। उसके पीछे मंशा इलाही है, खुदा का इरादा है, खुदा की चाहत है। किसी ने, अब आपने तो तारीख़ में सुना है ना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने जो जिनके घरों के दरवाज़े मस्जिद नबवी की तरफ खुल रहे थे उनको बंद करवा दिया ना जी, आप वाले जी, सिवाय अमीरुल मोमिनीन के, सही है। उनका घर जो है वो दरवाज़ा उसको बंद नहीं करवाया था, वो खुला रखने का हुक्म दिया उन्होंने, और बाकी को सब बंद करवा दिया। तो जो बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा थे
उनको ये कहा ये कैसे हो सकता है भाई, उनको ये यानी बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो उन्होंने एतराज़ किया या सवाल किया, बहरहाल सवाल तो मुश्किल है, एतराज़ ही है कि क्या भाई आपने जो है वो उनका दरवाज़ा खुला रखा है और हमारा दरवाज़ा बंद कर। तो वहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। मैं ये सब आप तो सब आप पढ़ते हैं, आप उसमें सिर्फ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। वहाँ कहा था कि ना मैंने दरवाज़ा खोला है ना मैंने दरवाज़ा बंद किया है, जो हुक्म इलाही था, जो मेरे ऊपर वही की गई, यानी जो मुझे हुक्म दिया गया मैंने वो काम किया। तो अगर खोला है तो वो भी हुक्म खुदा से खोला है, अगर मैंने बंद किया है तो वो भी हुक्म खुदा से बंद किया। समझ रहे हैं आप? तो ये उनका अमल रविश, उसके पीछे क्या है, मंशाए इलाही है। बहरहाल इस पर और भी आप जो है कोई मिसालें जो है बहुत सी चीज़। एक कौल जो है वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मिलता है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर 164, और ये बिहार जो 110 जिल्दी है ना उसमें। तो इमाम अलैहिस्सलाम मासूम की तौसीफ़ फरमाते हैं, तौसीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि अल इमाम अल मुस्तहिक़ लिल इमामत लहू अलामातुन। जो इमाम, बहरहाल मैं लिखूँगा तो टाइम निकल जाएगा, पढ़ रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह से सब अरबी जानते हैं। अल इमाम अल मुस्तहिक़ लिल इमामत लहू अलामातुन, जो इमाम मुस्तहिक़ इमामत है उसके लिए चंद अलामात हैं। फ़मिन्हा अन युअलम अन्नहु मासूम मिनज़्ज़ुनूब। पहले ये कि वो मालूम होना चाहिए कि ये मासूम है, गुनाहों से मासूम है, कुल्लिहा, तमाम गुनाह, सगीरहा व कबीरहा, वो गुनाह सगीरा हो, गुनाह कबीरा। व मा ला यज़ल फ़िल फ़तिया वला युख्तिउ फ़िल जवाब। ये है अहम। एक तो मासूम होगा, गुनाह से पाक और पाकीज़ा होगा, गुनाह कबीरा से भी, गुनाह सगीरा से। दूसरी बात जो है उसकी जो ज़बान होगी, जो उसके अक़वाल होंगे, उसका जवाब होगा, वो मुसलसल फतवा देगा, यानी जो उससे सवाल किया जाएगा उसका जवाब देगा। वला युख्तिउ फ़िल जवाब, और जवाब में कभी भी वो ख़ता नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उसके जवाब जो है वो भी उसके पीछे एक हुक्म इलाही है या हुक्म खुदा की तरफ से एक ताईद है। अब एक अलग मौजू है कि वो जवाब कहाँ से देता है, लेकिन जो जवाब देगा वो ख़ता, उसमें उस जवाब में ख़ता नहीं होगी, वो वाक़े के मुताबिक होगा वो जवाब। वला यसहु वला यंसा। और देखिए ये बिहारुल अनवार की रिवायत है, और वो इमाम मासूम वो होगा जो ना सहव होगा उससे कोई गलती, यानी कोई सहवन भी अमल अंजाम नहीं देगा। बात समझ आ रही है आपको? बहरहाल मुझे तो हैरत है कि शेख सदूक ने ये रिवायत क्या नहीं देखी थी कि जो सहव नबी के कायल हो गए थे। बहरहाल हो सकता है कि रिवायत ज़ईफ़ हो या क्या हो, ठीक है ना। तो ये यानी रिवायत को साफ़ कह दिया अमीरुल मोमिनीन ने कि वला यसु वला यंसा, ना उससे कोई सहव होगा ना उससे कोई निस्यान होगा। यही तो इमाम वो है जो गुनाहों से भी पाक है, जो ख़ता, हर ख़ता से पाक है, हर सहव से पाक है, हर निस्यान से पाक है। यह है इमाम मासूम अलैहिस्सलाम। जो जितने भी आइम्मा है अलैहिस्सलाम, उनका ये किरदार है। तो उनके किरदार में जो उनका रविश है, ख़ास रविश है, और वो रविश उसके मंशा क्या है, मंशा इलाही। एक और भी तायद मिलती है कि हम ज़ियारत जामिया में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलामुकुम नूर, जो ज़ियारत जामिया जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, मोतबर ज़ियारत समझी जाती है कि कलामुकुम नूर व अम्रुकुम रुश्तुन व वसीयतकुम तक़वा व फ़इलकुमुल खैर व आदतकुमुल इहसान व सजियतकुमुल करम। उसके बाद अल मुतीऊन लिल्लाह अल क़व्वामून बिअम्रे अल आमिलून बिइरादते। ये है अल आमिलून बिइरादतिही अल फ़ाइज़ून बिकरामतिही इस्तफ़ाकुम बिइल्मिही वर्तज़ाकुम लिग़ैबिही इला आखिर। तो वहाँ क्या फरमाया, आइम्मा की सीरत क्या है, आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल क्या है। अमल जो करते हैं तो बेइरादतिही, उनका कलाम नूर है,
और उनका जो अमल है रुश्द, व अम्रुकुम रुश्तुन व फ़इलुकुमुल खैर। अजीब बात है, यानी उनका जो फ़ेल है वो खैर है, वो खैर के अलावा कुछ नहीं है। फ़इलुकुमुल खैर, कोई भी फ़ेल, छोटा सा छोटा फ़ेल, क्योंकि यहाँ फ़ेल मुतलक है, किस हालत में फ़ेल वो नहीं है। फ़इलुकुमुल खैर, खैर है, शर नहीं है उसमें ज़रा बराबर भी। अलमुतिऊना लिअम्रिल्लाह, क्या नाम है, अलमुतिऊना लिल्लाहि अलक़व्वामूना बिअम्रिही अलआमिलूना बिइरादतिही। तो आइम्मा भी जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह आइम्मा भी अलआमिलूना बिइरादतिही, वो अमल करते हैं खुदा के इरादे से। तो एक हो गया उनका मंशा इलाही। दूसरी खुसूसियत जो है उनके आमाल की, वो अमीक और ज़रीफ़ अमल होगा। यानी उनका जो अमल है वो आम इंसानों की तरह नहीं है, उनके अमल में तामुक, उम्क है, गहराई है, ज़रीफ़ है। अब वो ये सवाल कर सकता है कि भाई कैसे, क्या दलील है उसकी। अगर आप देखें दलील तो आप तारीख़ का मुताला करें। आज तक जो है क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुफ्तगू चल रही है कि उनका मकसद क्या था क़याम का, आज तक वाज़ेह नहीं हो सका है ना भाई। गुफ्तगू चल रही है ना, ये तफसीरी लिखे, वो क्या नाम है, किताबें लिखी जा रही हैं कि किस मकसद से उन्होंने क़याम किया था। सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आज तक गुफ्तगू हो रही है कि उसके क्या असरात हैं। लोग अभी भी, बहरहाल जितना तरक्की हो रहा है ज़माना, लोग जो है वो उसके ऊपर मुतवज्जे हो रहे हैं, लेकिन बहस जारी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों वली अहदी को कबूल किया, क्यों उसको ठुकरा दिया, जो उनको खिलाफत दी गई, ये आज तक इस पर गुफ्तगू चल रही है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों खामोशी इख्तियार की, 25 साल तक खामोश रहे, और कैसे खामोश रहे। सबरतु व फिल ऐन क़ज़ा व फिल हल्क़ शजा, ये सब्र है, साबिर है। सब्र इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मामूली बात नहीं। मैंने सब्र किया इस हालत में कि मेरी आँख में तिनका है, इस आँख में तिनका हो किसी की, और तिनका अगर ना निकले तो किस कदर उसको तकलीफ़ होती है। ज़रा सा अगर वो आ जाए, हमारा एक थोड़ा सा अगर एक मिट्टी का दाना भी अगर आ जाए तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और किसी की अगर आँख में तिनका हो, अल्लाहु अकबर, और तिनका ना निकले, वो तिनका बाकी रह जाए, उस हालत में सब्र करना। व फिल हल्क़ शजा, और मेरे हल्क़ में हड्डी, यानी किसी के अगर हल्क़ में अगर हड्डी फंसी हुई हो और हड्डी अगर फंसी रहे ना निकले तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो उस तरह अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया है। वफ़िल ऐन शजा वफ़िल ऐन क़ज़ा, क़ाफ ज़ाल या क़ज़ा, वफ़िल हल्क़ शजा। हो तो सब्र क्यों किया है और ख़ामोश है। तो आज भी तफसीर हो रही है। तो उनका अमल जो है बड़ा अमीक और ज़रीफ़ होता है, आम इंसानों की तरह नहीं होता है। आम मुज्तहिद भी नहीं है कोई जितना भी मुज्तहिद बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इमाम मासूम जो है उसके तरह उसका अमल नहीं होता है। तो एक है उसके अमल में जो है उम्क होता है, ज़राफ़त होती है, एक चिराग की तरह होता है, एक कवी नूर की तरह होता है उसका अमल, कि जो लोगों के लिए रहनुमा बनता है, रोशनी बनता है। इन ज़ुकिरल खैर कुंतुम अव्वलहु व अस्लहु व फ़रअहु व मुंतहाहु व मुब्तदाहु। यानी ये ज़रात जामा में कि अगर खैर को ज़िक्र किया जाए तो आप उसके अव्वल भी होंगे, आप उसके आखिर भी होंगे, आप उसकी असल भी होंगे, आप उसकी फ़रा भी होंगे।
आप उसकी मावा भी होंगे। तो जो आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो अमल है वो बड़ा अमीक और गहरा अमल है, हमें देखना पड़ेगा। अब आप देखें, यही वजह है कि आइम्मा का अगर देखा जाए उनकी सीरत को, तो आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो हमें तारीख़ में सीरत मिलती है, वो अक्सर आइम्मा की सीरत में इख्तिलाफ है। इमाम हुसैन ने कुछ किया अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा ने कुछ किया, अमीरुल मोमिनीन की सीरत कुछ और है, पाँचवें इमाम की और छठे इमाम की सीरत कुछ और है, सातवें इमाम और आठवें इमाम की सीरत कुछ और है, और आखिर के जो 3 इमाम हैं उनकी सीरत कुछ और है, 10वें इमाम, 11वें इमाम, 9वें इमाम, हाँ 12वें इमाम का तो ज़हूर हो गया। तो ये सीरत में, अलबत्ता सीरत में इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि उनके खुदा न खास्ता उनके आमाल में कोई आपस में कोई तज़ाद है, नहीं। जो उनकी जो तारीख़ में सीरत रही है, बात समझ आ रही मेरी, नहीं आ रही है? देखें कि जो तारीख़ में सीरत रही है वो मुख्तलिफ रही है, और इख्तिलाफ़ की वजह क्या है? इख्तिलाफ़ की वजह वो हालात हैं, वो हालात और तकाज़े हैं कि जिसकी वजह से आइम्मा की सीरत मुख्तलिफ है। वही अमीरुल मोमिनीन देखें, एक मरतबा तो जंग करते हैं और ऐसे शुजा हैं, अरब के शुजा तरीन हैं, और जब एक मौका आता है तो वो सब्र करते हैं, तलवार नहीं उठाते। इमाम हसन मुज्तबा वो जंग भी करते हैं। बाद लोग तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूही लहुल फ़िदा, वाकई बड़े मज़लूम इमाम, कि उनको ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन आप उनकी सीरत में देखें तो जंग भी है, अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग कर रहे हैं। ये ख़ुद मुआविया के साथ जो है वो जंग की है कि लौ वजदतु अंसारन लक़ातलतहु लैली व नहार, इस तरह का लफ्ज़ है अभी वायरल ज़हन में, कि अगर मेरे पास अंसार होते, लौ वजदतु अंसारन, तो मैं दिन और रात इसके ख़िलाफ़ क़िताल करता, जंग करता। तो जंग भी कर रहे हैं, और जब एक मौका आया तो वहाँ सुलह भी की इन्होंने। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल तक बिल्कुल खामोश रहे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 50 को गई है, और 60 तक 61 तक तो इमाम हुसैन खामोश रहे। उसके बाद फिर आपने जो है वो आप शहादत के लिए निकले। और छठे इमाम और 5वें इमाम को देखें तो आप उनकी सीरत बिल्कुल ही मुख्तलिफ नहीं। तो इल्म और अहादीस और जो है जितने भी मारिफ हैं उसका दौर दौरा है, किताबें आ रही हैं यूनान से फ़लसफ़े की, उसका जवाब है, तफासीर हैं, अहादीस हैं, 5000 आपके शागिर्द हैं, और न जाने कितने शागिर्द हों। लेकिन 7वें इमाम को आप देखें, ला यज़ाल यंतकिल मिन सिजनिन इला सिजनिन। अब ये रिवायत है, ये कौल है, ये कहा गया है कि ला यज़ाल यंतकिलो, मुसलसल आप मुंतकिल होते रहें एक सिजन से दूसरे सिजन, एक कैद से दूसरे कैद खाने। 14 साल, मामूली बात नहीं, 14 साल। तो ये इख्तलाफ क्यों है? ये उम्क़, ये ज़राफ़त है कि जो जिसको लोग नहीं समझ। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अजीब है वाक़ई। हाँ, यानी टाइम कब तक है? 4 बजे तक नहीं, यानी 5 बजे तक नहीं है दर्स का, यानी अच्छा यार पहले बता। चलो खैर, ठीक है, अब इसको मुख्तसर करें इसको। हाँ, तो बहरहाल चलें कि वो कभी इंशाल्लाह। तो आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है वो बड़ा अमीक और गहरा है। एक इसी तरह उनकी सीरत जो है वो जामे और वसी है, वसअत है उनके अंदर, जामियात है उनके अंदर। उनकी सीरत। अच्छा, ये क्या फ़र्क है जामे में और उम्क़ में?
हाँ भाई, एक ही चीज़ है, अमीक होना, ज़रीफ़ होना और जामिअ होना। हाँ नहीं, कोई कहेगा कि भाई ये तो पहले इसी तीसरी की बरगश जो है वो दूसरे की तरफ है। जी आगा, हाँ और सही है, यानी उसके दूररस नताइज होंगे आगे चल के, और भी मकसद होगा, और उसका असर जो है वो आगे यानी देरपा होगा, आसान देरपा होगा, समझ आप, क्वालिटी यानी जो है जहाँ उसमें आ जाएगी उम्क में। और ये वाले वो हो जाएगी आपके उम्क में जाएगी, और ये जामियत में जाएगी कि आप देखें जितनी भी सीरत की किस्म, अब मैं सीरत की किस्में की इन्होंने, सीरत इज्तिमाई है, सीरत इनफरादी है, समझ रहे हैं आप, वो सब अंदर जामियत में आ जाएगी, जामिअ है, वो साथ है उनकी सीरत। यानी आप कोई भी पहलू ले लें, आप जो भी इंसान की, जिस तरह आपने फरमाया इंसान की ज़िंदगी का जो पहला वाला हिस्सा है, दूसरा वाला हिस्सा है जवानी, नौजवानी है, जवानी है, लड़का यानी अधेड़ उम्र है, फिर उसके बाद बुढ़ापा है। इसी तरह एक घर के अंदर इज्तिमाई इनफरादी सीरत है, एक इज्तिमाई सीरत है। ये तमाम के लिहाज से उनकी सीरत जो है वो जामे है। बहरहाल एक कौल था वो अमीरुल मोमिनीन का, वो इसमें कि वो रह गया। खैर, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, देखा ये तो कुरान की आयत है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस्वा हसना है, उस्वा है, और वो भी बेहतरीन हसना, बेहतरीन उस्वा है। अब वो उसका ताल्लुक़ किससे है? इनफरादी तौर पे भी है, इज्तिमाई तौर पे भी है, तमाम ये जामियत की तरफ इशारा है। और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है वो आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, और ख़ुसूसन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ी इब्नती रसूलिल्लाहि ली उस्वतुन हसना, है ना, आइम्मा के लिए उस्वा हसना है जनाब सैयद अस्सलाम, क्या कहने हैं सलामुल्लाह अलैहा। तो ये बहरहाल ये सीरत के कुछ नुक्ते थे, और भी मैंने इसको छोड़ दिया। ये जामियत के अंदर इज्तिमाई भी आ जाएगा, इनफरादी भी आ जाएगा, कौली भी है, फ़ेली भी है। ये मैंने अखलाक़ी और तरबियती सीरत ये सारी तकसीमें की हैं, लेकिन इसको बहरहाल अगर आप इसको खोलना बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मजलिस पढ़ने के लिए जब आएंगे आप लोग तो उसको और बढ़ा सकते हैं, और अगर कहीं मुख्तसर करना है तो इसको आप कहने उनकी सीरत एक जामे है। तो उनका जो अमल है वो हमारी तरह नहीं है, हमारी नज़र जो है वो फ़कत फ़ेलन होती है, और हमारा अमल और किरदार जो है वो एक पहलू की तरफ इशारा होता है, लेकिन आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जामे। देखिए विलादत पहले यानी वो मसलन उनके अक़वाल हमारे लिए, विलादत से पहले कैसे हाँ बहरहाल जी जी फरमाइए फरमाइए। नहीं, ज़रीफ़ का मतलब वो ज़र्फ़ अरबी वाला ज़रीफ़ नहीं है, ये उर्दू ही मालूम है, अत्फ़ तफ़सीरी है ये। हाँ, ये ज़रीफ़ वो ज़र्फ़ से नहीं निकला हुआ है। हाँ। बहरहाल ये उर्दू में वो अमीक समझ लें आप, चलें, वो अमीक और ज़रीफ़ वो एक ही माने। जी जी जी, दक़ीक़, अमीक और दक़ीक़, आसान, अमीक और दक़ीक़ कर लें, ठीक है। वो चीज़ हाँ, वो दक़ीक़ भी वही अमीक है ना। हाँ दक़ीक़ यानी पुराना, दो तीन माने हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आपका ये माना शायद
दकीक जो है, लेकिन आमतौर पे आप लोग कहते नहीं बड़ा दकीक है, इसका बयान बड़ा दकीक है, इनका दर्स बड़ा दकीक है, तो वो कोना पुराना दिक्कत के मानों में। चलें, अगर आप पुराना भी कह लें तो उसमें भी निकल आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ। और जी, और कोई सवाल वगैरह ये बहरहाल ये अब देखिए इंशाल्लाह अब यहीं से इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, ठीक है ना। मैंने बहुत ही मुख्तसर किया है इसको बड़ा, तो बाद में इंशाल्लाह सीरत को फिर हम तकसीम करेंगे। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन की सीरत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है बेसत से पहले, एक दफ़ा बेसत के से लेकर हिजरत तक या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उसके बाद रसूल खुदा से शहादत तक, मसलन इस तरह जो है। सही है जी आगा। यानी वो तारीख़ में आप आइमा की जो सीरत बता रहे ना। जी 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 सही है सही है। आसान, बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने, बड़ा आसान अच्छा। आप हमारे तो बाज़ लोगों की ये होती है कोशिश कि हर सीरत को हर ज़माने को जो है वो इमाम हुसैन के ज़माने की तरह समझते हैं कि अगर वो जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, या बहरहाल क़याम का लफ्ज़ पता नहीं सही हो या ना हो, शहादत दी और क़ुरबानी दी, तो हमें भी देना चाहिए, हमें भी क़ुरबानी देनी चाहिए। तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि आसान कि हालात उसी तरह हैं जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह थे, या हालात जो है वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह, या हालात जो है वो इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की तरह, या हालात आखिर के 3 इमामों की तरह हैं, या हालात जो है वो अमीरुल मोमिनीन की तरह है, या हालात इमाम हसन मुज्तबा की तरह है। तो ये सीरत यही तो फ़ायदा है आइम्मा अलैहिस्सलाम का। ये 260 हिजरी तक जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर रहा है, ग़ैबत सोरा 260 है ना, 260 हिजरी, 260 हिजरी सही। तो ये 260 हिजरी हमारे लिए पूरे 260 हिजरी अहम है, वो फ़कत एक ज़माना नहीं है 61 हिजरी, सबको देखना है सारे को। अब आप देखें कि हमारे ज़माने में कौन सा ज़माना है, ये तो मुकल्लफ़ क्या उसमें छोड़ दिया है। और अगर मुकल्लफ़ को समझ में नहीं आया तो एक और रास्ता है कि बहरहाल मुज्तहिदीन की तरफ रुजू किया जा सकता है। व अम्मल हवादिसुल वाक़िआ, सही है, ठीक है। और टाइम हमारा ख़त्म हो गया ना वहाँ से, चाहे ठीक है, दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा आलिया सलाम अलैहा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या अल्लाह हमारे इल्म में, अमल में, तक़वे में, ईमान में इज़ाफ़ा फ़रमा, हमें आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, उनके क़ल्ब मुक़द्दस को हमसे राज़ी खुशनूद फ़रमा, रोज़े क़यामत हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।